कहते हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बहुत महंगाई है, लेकिन ज़रा कोशिश करके देखो, कौड़ियों के भाव बिकते हैं आजकल के पत्रकार। मैं बात कर रहा हूँ शुभंकर मिश्रा की। शुभंकर मिश्रा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर संत आशाराम बापू से रिलेटेड, उनके केस से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड। तो शुभंकर मिश्रा जी कितने में बिके हैं आप? जिस केस की आप बात कर रहे हो उस केस की पोलपट्टी समाज के सामने खुल चुकी है। अब आप क्या साबित करना चाहते हो? बलात्कार का केस नहीं है, छेड़खानी का आरोप लगाया लड़की ने। एफआईआर में भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। उस समय के जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने स्पष्ट रूप से मीडिया में आकर के कहा था कि लड़की ने 376 के पक्ष में कोई आरोप नहीं लगाया। बलात्कार का जिक्र भी एफआईआर में नहीं है, तो ये केस बलात्कार का नहीं है। सबसे पहली बात, छेड़खानी का आरोप है और लड़की के लगाए गए छेड़खानी के आरोप भी लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में सिरे से खारिज हो गए थे। आप ही के यूट्यूब चैनल पर कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, आप ही के पॉडकास्ट में, आप ही के यूट्यूब चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आशाराम बापू का केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल बकवास है, उनको फंसाया गया है। उन्होंने नाम लेकर तक बताया था किसने फंसाया है और क्यों फंसाया है। तब तो तुमने उनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला, अपलोड किया। तुमने ये तो बताया कि 2008 में बापू के ऊपर केस लगा, आश्रम में बच्चों की हत्या हुई, वो तंत्र मंत्र का आरोप लगा, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि 2012 में वो सारे आरोप खारिज भी हुए, सिरे से झूठे साबित हुए। उस समय की सरकार ने एक आयोग का गठन करा, उस आयोग ने जांच करी और जांच में पाया कि वो उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे थे, सिद्ध हुआ है। ये क्यों नहीं बताया आपने? आपने बोला कि गवाहों की हत्या की गई। जो सुब्रमण्यम स्वामी तुम्हारे ही यूट्यूब चैनल पर आकर के आशाराम बापू को बिल्कुल निर्दोष बताकर गए थे, उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट है कि केस के मुख्य 4-5 गवाह बिल्कुल सही सलामत है, उन पर कभी कोई हमला नहीं हुआ। तो फिर कौन कहाँ मर रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी आशाराम बापू की नहीं है। और इतना तो कोई भी व्यक्ति समझेगा जिसका केस इतना हाईलाइटेड है, मीडिया ट्रायल चल रहा है दिन रात, और उनकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगी है। तो कोर्ट की एप्लीकेशन लगने से कुछ समय पहले ही कोई अपने ही केस के गवाहों पर हमले करवा के अपना ही केस क्यों बिगाड़ेगा? 2013 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, हिंदू इतना जागरूक नहीं था, इसलिए आशाराम बापू को बहुत आसानी से बदनाम करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज सोशल मीडिया एक्टिव है, हिंदू जाग चुका है, उसको पता है कौन सही है कौन गलत है। आशाराम बापू ने ईसाई मशीनरी के खिलाफ में काम किया, ईसाई मशीनरी का काम सारा खत्म कर दिया, इसलिए उनको षड्यंत्र करके जेल में डाला गया। ये आज सब जानते हैं, तुम भी जानते हो मिश्रा जी, लेकिन चंद रुपयों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। क्यों? ये तो वही बात हुई कि एक व्यक्ति गया, भीड़ लगी थी कहीं, और बोलता है कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है, तो बताता है कि किसी आदमी को सिर में गोली लगी है, वो मर गया है। तो लड़का बोलता है कि अच्छा गोली सिर में लगी, चलो अच्छा हुआ उसकी आंख बच गई। अरे आंख बच गई पर वो मर गया। ये तो वही बात हुई, तुमने अगर अपना धर्म और ईमान बेचकर टीआरपी कमाई, पैसा कमाया, तो क्या कमाया? व्यक्ति का धर्म उसके प्राण है, उसका ईमान उसका प्राण है। तुमने धर्म और ईमान बेचकर अगर पैसा कमाया तो क्या कमाया? टीआरपी कमाई तो क्या कमाया? ये तो वही बात हुई कि गोली सिर में लगी, चलो अच्छा हुआ उसकी आंख बच गई। अरे पर वो मर गया। यदि तुम सच का साथ नहीं दे सकते, सत्य के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम झूठ का साथ मत दो, झूठ को सच बनाकर मत परोसो।